देख रहे हैं EBN 7 भारत समाचार, खबर आपके शहर की। नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा और इस वक्त हम पहुंचे हैं पीलीभीत जिले की बिलसंडा ब्लॉक की घनश्यामपुर उप मंडी में। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो किसानों की हैं ढेरियां लगी पड़ी हैं, लेकिन इनको कितने दिन हुए हैं यहाँ पर ढेरियां लगे हुए, कैसा यहाँ पर तोल हो रही है, इसी के बारे में हम जानकारी करने आ रहे हैं कि किस तरीके से सरकार के जो वादे जो मंचों पर तमाम किए गए कि सरकार द्वारा कि किसान का एक एक दाना तोल लिया जाएगा, लेकिन किसान यहाँ कितने परेशान हैं, उनका तुल रहा है धान या नहीं, सेंटर इंचार्जों की क्या भूमिका है, वो सही कर रहे हैं या अधिकारी क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो इन सब बातों को लेकर यहाँ पर हम पहुंचे हैं कि इन लोगों की क्या है पीड़ा, क्योंकि एक देश को अन्नदाता, जो देश का अन्नदाता है, एक जवान और एक किसान, दोनों ही जो देश के लिए, जवान तो अपनी जो बॉर्डर पर रक्षा कर रहा है, तो जो अन्नदाता है किसान, वो लोगों का पेट पाल कर रक्षा कर रहा है, दोनों ही तरफ से। अब बात करते हैं किसानों की, तो किसानों का जो हाल इस वक्त, एक तो केंद्र सरकार द्वारा किए गए कृषि बिल के विरोध में था, अब दूसरी तरफ यहाँ है कि किसानों की जो समस्या है लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही। तो यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं, उन लोगों से पूछते हैं कि किस तरीके से कब से आए हुए हैं और कब तक इन लोगों का धान तुलेगा या तुला है या नहीं तुला है। तो इन सब बातों को लेकर सरकार की जो जमीनी हकीकत है, मंचों पर क्या कहा जाता है, यहाँ पर जमीनी हकीकत क्या है, रियलिटी चेक प्रोग्राम के तहत अभी हम आपसे रूबरू कराते हैं उन किसान भाइयों से जो यहाँ पर कई दिनों से यहाँ पर आए हुए हैं। हम सबसे पहले भाई साहब का नाम जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? गुरदेव सिंह नाम है मेरा। गुरदेव सिंह। गुरदेव सिंह जी, यहाँ पर कितने दिन से आए हैं आप? हमें साहब यहाँ हो गए 20 दिन। 20 दिन। क्या है टोकन संख्या 170-72 है। अच्छा, 170-72। हाँ जी। तो यहाँ पर किस प्रकार की तोल हो रही है, क्या है? सब तोल होती नहीं है, टोकन व्यवस्था कोई चली नहीं, बढ़ी नहीं रही है। यहाँ पर जो सेंटर प्रभारी है, सेंटर इंचार्ज है, वो क्या कर रहे हैं? वो यहाँ से सुबह को आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर शाम को फिर अपना चढ़ा देते हैं प्राइवेट जाके अपना मिल खरीदा हुआ। यहाँ पर कितने सेंटर है? यहाँ पे 4 सेंटर है इस समय। 4 सेंटर? हाँ जी। तो कितने सेंटरों पर तोल हो रही है? इस समय एक सेंटर पे हो रही थी, वो भी इस समय बंद है, इसलिए वो अपनी गाड़ियाँ लोड करवा रहा, माल लोड करवाने के लिए। ऐसा है क्या, जिस तरीके से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके घरों से ही तोल आ जाती है और आप लोग यहाँ पर मंडी बैठे हैं? हाँ जी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मिल पर पहले तुला हुआ है, उनका धान चढ़ा दिया जाता है और यहाँ नहीं तोल होती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। किसान भाई साहब, आप किसान है भाई साहब? कब से आए हैं सर आप? 22 तारीख। 22 तारीख से। हाँ। क्या है टोकन संख्या आपकी? हमारी टोकन संख्या है 415। 415। तो 22 तारीख से आए हैं, अभी तक आपके कितना धान है आपका? हमारा धान है 40 कुंटल होगा। 40 कुंटल। हाँ। तो आप इतने दिन में मात्र आपका 40 कुंटल ही नहीं तुल पाया? ना। है ना। जैसे कि और भी लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ भाई साहब खड़े हैं। भाई साहब, कब से आए हैं यहाँ पर? मुझे यहाँ 15 दिन हो गए हैं। हाँ जी। कितना धान है आपका? हमारा तो एक ट्राली ला पाए थे, तब तक इन्होंने गेट को लॉक कर दिया। और उसके बाद में 15 दिन में भी वो धान हमारा तुल नहीं पाया अभी तक। और हम रोज आते हैं, सुबेरे शाम हमारे को ये बता दिया जाता है कि छोटे काश्तकार का बोलते हैं हफ्ता में 2 दिन तुलेंगे, लेकिन 2 दिन जो आते हैं उसमें 1 दिन भी नहीं तुलता छोटे काश्तकार का। यहाँ पर कितने सेंटर लगे हुए हैं? यहाँ सेंटर तो 4 हैं। कोई कहता है मेरे पास बारदाना नहीं है, तो कोई कहता है कि हमारे आदेश नहीं तोलने का। आदेश तो सबके पास है, लेकिन ये मनमानी करते हैं, बहानेबाजी। हाँ। यही है कि तोलना नहीं है हमें। हाँ जी। एक बहानेबाजी हुई, तोलना नहीं है हमें। हाँ। तो मेन चीज तो यही है कि सरकार की जो दावे हैं, जो सरकार मंशा बता रही है अपने की, किसानों को हम दुखी नहीं देखना चाहते, और एक तरफ जो कृषि अधिनियम लागू करके किसानों को लगातार रोडों पर कर दिया गया है, रोड जाम करने की स्थिति आ गई किसानों के हाथ में। और अब जो है, अगर इनकी MSP की बात करें तो यहाँ पर इन लोगों को यहाँ पर जो रेट है वो मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मंडियों में लोग 1-1 महीने से बैठे हैं, 15-15, 20-20 दिन से बैठे हैं, लेकिन इन लोगों की समस्या का समाधान होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर कोई अधिकारी आया भाई साहब आप लोग? अधिकारी आता कुछ होता कुछ नहीं है। मतलब क्या कह के चला जाता है? कभी बारदाना नहीं है, समस्या करवा देंगे, ये है वो है। हम 21 तारीख के यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, 21 तारीख के आप लोग यहाँ बैठे हैं, तो अधिकारी बता रहे बारदाना ही नहीं है। कहीं बारदाना नहीं, कहीं लेबर नहीं, कहीं कुछ नहीं, चढ़ जाता। कहने का मतलब है कि जो भी क्या हो रहा है जी जी करेली पिपरिया में सेंटर लगा हुआ है। हाँ जी। वहाँ बिल्कुल नहीं तुरा, 10 टोकन से ऊपर बढ़ नहीं रहा। 10 टोकन आज 12-14 दिन हो गए। आपका कितना धान है और आपका टोकन संख्या क्या है? हमारा यहाँ तो 146 है। हाँ जी। और वहाँ 10 नंबर लगा था, वो 10 से ऊपर बढ़ नहीं रहा। बनियों को रोज चढ़ता है। परसों को डिटेल में डाला था, नेट पे डाल के वो देखा था, तो 16 काश्तकारों को चढ़ा था। यहाँ पर कितने गाँव के काश्तकारों का चढ़ा था,
बताओ कि पिपरिया वहाँ सिंगीपुर में काश्तकार यहाँ से जाएंगे ईंट गाँव के। तो यहाँ पर आपका टोकन संख्या क्या, मतलब कितना धान है अब लगभग, और यहाँ पर कितने सेंटर हैं? हमारा 300 कुंटल धान है, 300 कुंटल है। यहाँ पर कभी जिलाधिकारी आए महोदय देखने के लिए? आते हैं जिलाधिकारी जिलाधिकारी नहीं आते, जिलाधिकारी। मेन चीज है यहाँ पर जाकर समस्याओं का अंबार है किसानों के सामने। तो यहाँ पर जो डीएम है पुलकित खरे अभी तक यहाँ पर पहुंच क्यों नहीं रहे, और किसानों की समस्या है, जो समस्याएं उनका समाधान क्यों नहीं हो रहा? किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं। अगर आते हैं तो सिर्फ आश्वासन के अलावा कोरे कागज पर एक आश्वासन लिख कर चले जाते हैं, उसके अलावा होता कुछ नहीं है यहाँ पर। यानी कि एक पंजाबी में कहावत कही जाती है, गूंगी प्रजा बोले राजे क्या जमाना। ठीक है, तो ये वही बात है कि यहाँ पर जो प्रजा है उन्हें तो बेचारी वो जैसा अधिकारी हाकिम कह देते हो रहा भाई हिसाब किताब। किसानों की जो एकजुटता की बात की जाए तो तमाम संगठन जो किसानों के हैं वो भी अपना ही यहाँ पर माफिया राज चला रहे हैं। तो यहाँ पर जो गरीब किसान है या छोटे किसान है उन लोगों का आज भी वही हाल है जो पहले था। तो किसानों की जो पूरे देश को अन्नदाता कहलाने वाला किसान आज खुद अपनी भुखमरी की कगार पर है। उन्हें खुद खूब दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो कोरोना वायरस महामारी से भी बढ़कर महामारी है किसानों के साथ जो धोखा हो रहा है। तो हाँ, और भी किसानों से हम बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? यहाँ पर शिव कुमार। कितना धान है आपका सर? हमारा भी 25 कुंटल है। 25 कुंटल जी। कब से आए हैं आप? यहाँ हो गए 10-12 दिन। 12 दिन से आप यहाँ पर हैं। तो आप लोगों का धान नहीं अभी तुला? अभी नहीं तुला। वो बता रहे हैं छोटी ढेरी तुलेगी आज, वो भी अभी तोल नहीं हो रही है। सेंटर क्या कह रहे हैं? सेंटर इंचार्ज वो बारदाना नहीं बता अधिकारी रहे। आते क्या कहते हैं? अधिकारी आते हैं, आश्वासन दे जाते हैं कि यहाँ तोल होगी, लेकिन चल इसी के साथ और भी किसानों से बातचीत करते हैं फिलहाल अभी। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम गुरबचन सिंह। गुरबचन सिंह जी, यहाँ पर किस प्रकार की तोल हो रही है? क्या सरकार तमाम वादे करती है कि किसानों का धान एक एक बूंद मतलब एक एक दाना तोल लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मंडी में देख रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर ढेरियां लगी हुई हैं, लेकिन तोल मुझे नहीं लग रहा है कि तोल हो रही हो। तौल इस तरीके से हो रही है, 500 से कुछ नंबर ऊपर लगे हुए हैं ट्रालियों के, अलग ढेरियों के। अगर टोकन जो चल रहा है वो 100 से ऊपर नहीं अभी तक बढ़ा है। ठीक है, 100 से ऊपर ना बढ़ने के कारण अगर तुरंत मौके की जांच कराई जाए, अगर काउंटिंग करा जाए तो 150 से 200 से अंदर ढेरी होंगी और बीच की ढेरी 200 साफ है, और 100 से ऊपर टोकन नहीं बढ़ रहा है आज तक। और जो धान तोड़ा जाता है बीच में वो बिचौलियों 72 चल रहा है। सबसे बड़ी एक और बात है, जैसे पराली जलाने पर किसानों के ऊपर मुकदमे हो रहे, उन्हें जेल भेजा जा रहा, उस पर आपकी क्या राय है? उसका अगर किसान कोई पराली जलाता तो 10 मिनट नहीं लगते, उस पर FIR होते, उसकी मोटरसाइकिल सीज होती, उसकी ट्रैक्टर सीज होता, उसके सारे सबद पत्थर जब्त होते। और इन बिचौलियों के लिए पूरी फुल पावर है कि जो मर्जी चाहे वो करते रहें। फैक्ट्री जो मर्जी धुआं दे, भट्टे जो मर्जी करें। साल में एक बार किसान का अगर पराली जला ली तो उसमें NGT ने बहुत सारा एक्शन ले लिया। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार ऐसी फसलें उगवाती ही क्यों है किसानों से, क्योंकि अगर मकई उगवाए, सूरजमुखी उगवाए या बहुत सी ऐसी चीजें हैं, धरती हमारी कम नहीं है यहाँ पर, जो धरती है हर फसल को उगाने में सक्षम है, लेकिन वह सरकार की MSP उन फसलों पर नहीं है। लेकिन फसल जिस पे MSP है तो वहां से पराली बनती है। तो अक्सर जो किसान की समस्या है, तो मेन समस्या तो सरकार है इसकी, क्योंकि पराली वाली फसलें सरकार जो है उसे उगवाती ही क्यों है किसानों से, उस पर MSP ही क्यों है? क्योंकि दूसरी फसलों पर MSP नहीं है। मकई की दाल है, 100 चीजें ऐसी उगवाने वाली हैं, 100 चीजें ऐसी हैं जिसको सरकार उगवा सकती है, उसका MSP रेट बनवा सकती है। लेकिन यहाँ पर जब धान और गेहूं दो ही फसलों को आप MSP दे रहे हैं तो उसका पराली तो उन्हीं फसलों से तैयार हो रही है ना सरदार जी। भाई पराली तो उन्हीं फसलों से तैयार हो रही है, तो फिर पराली पर प्रतिबंध, जलाने पर प्रतिबंध लगाया, आप ऐसी फसल को सरकार क्यों नहीं कर देती कि जिसके पराली ना हो? इस पर क्या कहना चाहिए? हाँ जी, जिसमें ऐसी फसलें उगाई जाए जो MSP हो जाए, तो क्या दिक्कत है? जो दर कम निकलती है उसका MSP ज्यादा दिया जाए, हमें उसमें फायदा होगा। हमें क्या जरूरत है भाई धान बोने की? हमें क्या जरूरत है गेहूं बोने की, जब हमें अगर बिना पराली जलाने वाली ही फसलें उगाने मिल जाए? हाँ जी, बिना पराली वाली फसलें हो जाए, उसमें MSP ज्यादा दिया जाए और फसल जरूरत है हमें एक महीना यहाँ मंडी में लगाने की। भाई सबसे पहले अगर पराली हम जलाते हैं तो किसान का बेटा अगर पराली जलाता है तो सबसे पहला प्रदूषण किसान के बेटे पर आता है। हाँ जी आता है। अगर प्रदूषण हमारे पर भी आता है, और ये भट्टे मिलें
और ये कोल्हू इतने चल रहे हैं, उनका प्रदूषण कहाँ जा रहा है? तो मेन चीज तो यही है कि एनजीटी अपने तो वादे तमाम अपने तो हाँ ये जो कुछ भी हाकिम ने कह दिया हो गया। एनजीटी सुप्रीम कोर्ट का दायरा मानते हुए कहते हैं कि एनजीटी जो है नेशनल ग्लोबल ट्रिब्यूनल, अपना तो किसानों के ऊपर हुक्म चलता है, किसानों को लाचार किया जाता है, लेकिन फैक्ट्रियों से बड़ी बड़ी रकम आती है, इसलिए फैक्ट्रियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। हालांकि यहाँ पर एक मकसूदापुर में चीनी मिल भी है, यहाँ पर आपको बता दें, जो रात में उनका जो है ब्लडर खोल दिया जाता है, जिसकी वजह से ना जाने 5-5 किलोमीटर दूर राख फैलती है। उससे कई तरीके की गंभीर बीमारियां भी होती हैं। तो सर आपसे बातचीत करनी है कुछ, कैमरा के सर यहाँ पर भाषा आप किधर को सर जा रहे हैं? यहाँ पर बात करो, वो लगातार कर रहे हैं। नहीं, आपकी आज ड्यूटी लगी है, कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी आपकी? हमारी 9 बजे से 5 बजे तक। 9 बजे से 5 बजे तक। तो आप जागा रहे हैं अभी 5 बजे ही? अरे हम जाए तो रही, वो अमीन साहब बुलाए रहे, वो बैठे फिर फोन करके। किसान जहाँ किसानों का धान नहीं तुल रहा, तो यहाँ पर कितने सेंटर हैं? सेंटर 5 है। आपका शुभ नाम? कुसुम प्रकाश। आपकी क्या ड्यूटी लगी है यहाँ पर? हमारी टोकन जारी करने की। टोकन जारी करने की। तो यहाँ कोई ऐसा किसान है जिनके टोकन वोकन नहीं जारी हो रहे? टोकन जारी हुए, जिससे जारी हुए उससे तोड़ना नहीं है। कितने टोकन आपने जारी किए? अभी हमने ना जारी करे। तो फिर आपकी ड्यूटी क्या है कि जब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हैं तो कैसे जारी करे? 5 जारी करे आज, डुप्लीकेट। हाँ 5 जारी किए आपने। आपकी ड्यूटी टोकन जारी करने की है, लेकिन टोकन जारी हो नहीं रहे। जब तोड़ना हो, जिससे तोड़ रहे उससे ही तो जारी करे। तोल क्यों नहीं हो रही? अब जा हमें ना पता जाने। आप किस प्रकार के अधिकारी हैं? अमीन है ना यहाँ पर, आपकी ड्यूटी लगी है? हाँ। तो इन चीजों के बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए सर। तहसीलदार साहब के लिए बुलाओ, मील बारे उठा ना कर दे, मील गए यही ले पता लगाओ उनके। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब के लिए 2 शब्द मैं बोलना चाहूँगा। यहाँ मंडी में जो है, ये जो मंडी है स्वीकृत मंडी थी, इसे किसानों ने मिलजुल कर, हमारे जो जिलाधिकारी हैं तेज तर्रार पुलकित खरे जी, उन्हें बताया कि समस्या आ रही, तब उन्होंने यहाँ पे धान एकत्रित कराया और आश्वासन दिया छोटे से बड़े किसानों का दाना दाना तौला जाएगा। और वो आज भी यहाँ जिला मुख्यालय पे बैठ के हमें आश्वासन दे रहे हैं और प्रयासरत है कि किसान का दाना दाना तौला जाए। उसके साथ हमारे जो उप जिलाधिकारी हैं, तहसीलदार साहब हैं, वो भी लगातार इस पे जो है फोकस गड़ाए हुए हैं कि यहाँ से धान उठ जाए, लेकिन सिस्टम कहीं ना कहीं पे ऐसा रुका हुआ है कि पता ही नहीं चल रहा है कि किसान का धान क्यों नहीं उठा है। यहाँ पे 50,000 कुंटल के करीब धान पड़ा हुआ था, जिसे हमारा एक काटा 600 कुंटल का लक्ष्य पर डे का 12 से 14,000 कुंटल धान यहाँ से उठा है। वादे हो रहे हैं, हमें आश्वासन मिल रहा है, अधिकारी आते हैं, किसानों को समझा देते हैं, लेकिन इनका जो धैर्य है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सर्दी बढ़ चुकी है, बुजुर्ग लोग हैं, आप सुबह आके देखिए कि मैं सुबह यहाँ जल्दी आता हूँ 5 बजे के टाइम, तो वो ठुठर रहे होते हैं सर्दी में। तो यहाँ पर अगर मेन चीज अगर असली बात की जाए तो किसानों की स्थिति तो दयनीय है यहाँ पर। तो मेन चीज ये है कि अगर दाना दाना तुल जाए तो किसानों के ऊपर अधिकारी, अगर मान लीजिए कि सेंटरों पर अधिकारियों की सख्त रवैया हो, सरकार का अधिकारियों पर सख्त रवैया हो, तो क्यों ना धान तुल जाए? इससे साफ जाहिर होता है कि वो दिखाते कुछ और हैं। इससे तो साफ जाहिर होता है सरकार की मंशा ही अलग है। सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं है कि किसान का धान खरीदा जाए, वो चाहते हैं कि व्यापारियों को हमारा धान औने पौने दाम हो जाए और आगे चल के ये किसान जो है धीरे धीरे उसी चाल में आ जाए जैसा कि सरकार चाहती है। ये गुलामी की मानसिकता पैदा की जा रही है किसानों के अंदर। तो ये बहुत ही के ऊपर सरकार टाइट हो तो क्यों ना धान तुले। और दूसरी बात यह है कि अगर अधिकारियों के ऊपर सरकार टाइट नहीं हो रही, उसके बाद अधिकारी भी यहाँ पर आकर खाना पूर्ति आश्वासन देकर चले जाते हैं। यहाँ पर धान की तो तोल लगभग आ जाएंगे कि कल भी बंद थी। हाँ जी, तोल कल भी बंद थी। तो आप लोग यहाँ पर रात भर ऐसे रहते हैं, क्या करें, मजबूरी में हमारा दाना लगा हुआ है, हम क्या करें पेट के लिए। सब पूरी कच्ची जगह, कल को बारिश अगर हो गई तो ये धान सब सड़ जाएगा। हमारे बीबी बच्चे क्या खाएंगे? हम लोग क्या कहाँ जाएंगे? भीख मांगेंगे क्या? बताओ, आप ही बताओ। वही यहाँ बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों की बात, जो मेन चीज ये है कि ऊपर वाले की लीला अपरंपार है। वो कब बरसात कर दे, कब सर्दी कर दे, कब गर्मी कर दे, वो ऊपर वाले के हाथ में। अगर कुछ पहले तो सरकार की मार खेल रहे हैं। चलो कोई बात हो जाए, हाँ, निकल जाता। अगर ये धान बारिश से हो गई अचानक तो पूरा धान तो गल जाएगा और काश्तकार बर्बाद। तो दैवी का दाम हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा।
नहीं, उसमें कसूर तो सरकार का होगा ना, जब तुले सरकार का कसूर है, जब सरकार ने हमारे जब टाइम से लगवाया है। भाई जब टाइम से तुलाई नहीं होगी, जब टाइम से उसकी तोल नहीं होगी, तो मेन चीज ये है कि जब टाइम से तोल नहीं होगी तो बरसेगा भाई। और ये तो सरकार की गलती है, लापरवाही तो हाँ? सरकार की है ना। सरकार की गलती है जो हमारा यहाँ धान हिट्टा लगवाया, बोला आपका मंडी में यहाँ तोला जाएगा एक एक दाना। आज 20-20 दिन 15-15 दिन एक एक काश्तकार को हो गए हैं, सर्दी में ठुठर रहा है ना, उसको वहाँ पर यहाँ पर पानी है ना कुछ है, घर से अगर रोटी लाता है एक बार बांध के तो 4 दिन बैठ के दुखिया खा। किसी भी सेंटर इंचार्ज ने पानी वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं की है, कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, लाइट की भी नहीं है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, ना लाइट की है ना पानी की है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं कुछ नहीं है। तो चलिए, जो कहूँगा कि मेरे साथ कुछ किसान आए और सेंटर इंचार्ज से बातचीत करते हैं इसी मुद्दे में। आइए। जैसा कि इस वक्त हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, आपको बता दें कि यहाँ सेंटर है। भाई साहब, सबसे पहले मैं सर का नाम जानना चाहूंगा। सर नमस्कार। सर क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार शर्मा। अनिल कुमार शर्मा जी। ये सर किसानों का आरोप है कि यहाँ पर 2 दिन से तोल बंद है सर, कहाँ पर? यहाँ मंडी में। तो सर, मंडी में कितने लगभग कांटे हैं? अलग अलग है, 4-5 कांटे हैं। 4-5 या मतलब कंफर्म बताइए सर। नहीं कर, हमें 4 मालूम है, 5वां बता रही हूँ। 4 आपको पता है पक्का? जी। तो एक कांटे पर छोटे काश्तकारों की हो रही है। किस किस छोटे काश्तकारों की हुई है? आप बताइए, काश्तकार है। कितनी तोल हुई आपकी? हमारा था 20 कुंटल तक 40 किलो है। अच्छा, तोल हो गई। कितने दिन से आप यहाँ खड़े थे? आज 14 दिन होगा। अच्छा, 14 दिन बाद मात्र 20 कुंटल ही तोल हुई है ये आपकी। और कितने किसानों की, छोटे किसानों की तोल हुई है? छोटे बड़े किसानों को मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मेरे पास छोटे और बड़े किसानों की तोल कर चुके हूँ। 56 जी। आपका डेली लक्ष्य कितना बताया गया और कितना तोल हो रहा है? जी 600 कुंटल डेली। जी। कितनी तोल हो रही है सब? इस समय 300, 400, 500 हो जाती है। 500 हो जाती है? कोई किसान भाई बता सकता है? कभी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है, ऊपर नहीं होती। कभी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है। आज कितना तौला, कल कितना तौला पूछा जाए, आज कितना तौला, कल कितना तौला पूछा जाए। 2 दिन में सर कितना तोला है? कल मेरे पास बारदाना ही नहीं था, आज बारदाना, कल तो एक चोर पकड़ा गया था आप लोगों के यहाँ बारदाना चुराते हुए, पता नहीं। या आप लोगों की तो नहीं मंशा थी नहीं। यहाँ पर कि बारदाना हटा दिया जाए और तोल बंद हो जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं। जब मेरे पास स्टॉक में था ही नहीं तो मेरा चोरी कहाँ से चला जाएगा बारदाना? मेरे पास स्टॉक में है ही नहीं। तो आपके यहाँ इस वक्त तोल चल रही है? हाँ, तोल चल रही है। ये दूसरा काश्तकार का तोल जा रहा है। लेबर कितनी है यहाँ पर? जी, लेबर कितनी तोल कर रही है आपकी? हमारे 12 हैं। अच्छा, 12 लेबर। जी। भाई लेबर 12 है, कहाँ है 12 वाली लेबर? अरे 20 कुंटल 40 किलो तोला है। सुबेरे को कितना तौला, सुबेरे से 12 आदमियों ने, जैसा कि ये बता रहे हैं, 20 कुंटल 40 किलो धान तोला है और दूसरे काश्तकार की तोल चालू है। इनके किसान सुबेरे से 50 नहीं तोल पाएंगे। आप 400, 300, 400, 500 की कहाँ बात कर रहे हैं? अरे जो गाड़ियाँ लोड हो रही हैं, माल भी तो उठवाना है। गाड़ी संडे के दिन लोड होने का आदेश है। संडे के दिन गाड़ी आदेश का डीएम साहब का आदेश है कि संडे के दिन काश्तकार का नहीं तोला जाएगा और संडे के दिन माल यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। और इन्होंने 2 दिन से तोल बंद कर रखी है सेंटर वालों ने। बराबर मेरी यहाँ तो तोल हो रही है। कहाँ तो सुबेरे से क्या 40 कुंटल गेहूँ तोला जाएगा? क्यों? अगर एक कांटे पर सुबेरे से 2:45 हो गए, 9 बजे तोल शुरू होना चाहिए और आपने कम से कम तो 200-250 कुंटल धान तोलना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल ही नहीं। 600 कुंटल का लक्ष्य है, 600 कुंटल किसी दिन भी नहीं तोला गया। देखिए, और कांटे पे चलते हैं। यहाँ पर तो सीधी बात, जो मंशा है सरकार की, उससे बिल्कुल विपरीत जा रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर सेंटर इंचार्ज ने कहा 600 या 500 कुंटल का हमारा लक्ष्य है और 300 तुल जाता है, 400, यहाँ पर किसानों ने साफ मना कर दिया कि इतना नहीं है। और प्रूफ की तो प्रूफ भी सेंटर इंचार्ज ने खुद ही बता दिया कि लगभग 2-3 किसानों का ही तुला है, वो भी छोटों का। अगर ज्यादा होगी तो 100 से 200, इससे ऊपर नहीं है। तो 40 कुंटल अभी तोल हुई है सर। हाँ। आप कितने दिन से यहाँ पर? आज हो गए हमें 20 दिन। 20 दिन। कितना धान है आपका? ऐसे होगा 45 कुंटल। अच्छा, आज आपकी तोल हो रही है? अभी कहाँ आए, तोल हो जाएगी। अभी कुछ लगा नहीं, हम कांटे उठा लाए हैं। अच्छा। अपने आप तो यहाँ इंचार्ज अपने आप इंचार्ज है वो है धर्मेंद्र सिंह। अच्छा, तो ये कब कहा आपको कि तोल हो जाएगी? अब पता नहीं भैया, हमें कब कहा? ये कितना समय हो गया आपको कहे? क्या कहा कि तुम अपना डिस्ट्रीब्यूटर लगाओगे, तौल हो जाएगी आज। मंगल से नंबर। यहाँ पर जो जनरेटर वगैरह चल रहा है, ये किसका है? ये तेल कौन डाल रहा है इसमें? तेल अपने आप हमने डाला है उन्हीं का।
सब कुछ किसान ही कर रहे हैं हाँ, यहाँ पर। और सुनो, पहले हमसे कहा पंखा लगवाओ, तो हम किराए पे ट्रैक्टर 400 रुपया घंटा जी। ट्रैक्टर वाले ने लिए, 400 रुपया घंटा। किसानों की ये हालत हमसे भी देखी नहीं जा रही। तो यहाँ पर अगर हाँ जी 21 दिन हो गया तो यहाँ पर 21 दिन कितना धान है आपका? धान हमारा थोड़े है, कितना? इतने दिन बाद 20 कुंटल में आप कहाँ कर रहे हैं? इतने अधिकारी आते हैं, किसी ने कहा सुनाई कहीं। देखिए हाँ आप हमें वो अगर काम कर गई तो सरकार अब की बार तो नहीं दिखाई देगी। ये आंखों से आंसू किसी को दिखाई नहीं दे रहे। आज जो किसान दुनिया भर का पेट, जैसा कि हम इस वक्त खड़े हैं बिलसंडा ब्लॉक की उपमंडी घनश्यामपुर में। यहाँ पर जो किसानों की क्या है कि समस्या यहाँ पर मौजूद है। एसडीएम साहब की गाड़ी आ चुकी है, एडीएम साहब की गाड़ी आ चुकी है यहाँ पर। अब जानते हैं इन लोगों की क्या है समस्या। इन लोगों की क्या नाम है सर आपका? हमारा बुधवीर नाम है साहब। हम मंगर को हमारा नंबर लगा था, आज हमको फिर शुक्र हो गया। लटे आदमी को यही 50 से नीचे को शुक्र तोलना चाहिए, मंगल शुक्र को। आज भी नहीं एक डेरी तोली। हाँ, आपका कितना धान है? हमारा 50 कुंटल है धान, 50 कुंटल हमारा धान है। तो यहाँ पर अधिकारी आते हैं, क्या कह रहे हैं? अधिकारी आते हैं, कहते तोलो, तुम्हें शुरू हो जाते हैं, चले जाते हैं, फिर कुछ नहीं तोलते हैं। हाँ, फिर बंद इस नहीं वक्त तोलते कितने हैं। सेंटर हैं यहाँ पर? हाँ, 5 सेंटर हैं। आपने अब एसडीएम साहब आए हैं, एडीएम साहब आए हैं यहाँ पर। आपने किसी अधिकारी को ये बात बताने की कोशिश की? हमने नहीं जे आप कह गए जे लोग जे अधिकारी लोग कह जाते हैं तो तुम्हें कांटा आटा शुरू करते हैं, तुम्हें चल जाते, तुम्हें तोलते भी नहीं है। पता है तुम्हें होने बंद पिछली मंगर पे नंबर लगा हुआ, शुक्र हो गया। अब कल से 100 150 तो ले जाएंगे, या तोल नहीं या ना तोल नहीं। फिर 2 दिन फिर हम पेड़ो देखें, फिर रखा मैं 2 दिन मंगर है, फिर नहीं तो लीजिए, एक डोरी तो लीजिए। यहाँ पर आप लोग भी किसान हैं? तो सर कितने दिन से आप लोग यहाँ खड़े हैं? हम 15-20 दिन से। 20 दिन। आपका कितना धान है सर? धान हमारा होगा करीब 140 कुंटल। है 140 कुंटल। 140। अच्छा, तो कितने यहाँ पर जो सेंटर लगे हैं, कितने सेंटर चल रहे हैं? सेंटर तो 4-5 लगे हैं, लेकिन चल तो नहीं रहे। कितने चल रहे हैं? कितने पे करीब 3 चल रहे हैं। हैं? 3 चल रहे हैं आज। यहाँ पर इतने अधिकारी आते हैं, एसडीएम साहब आए, सुबह तहसीलदार साहब आए, यहाँ एसडीएम साहब आए, एडीएम साहब आए हैं। आप लोगों ने किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की, बताने की? नहीं, बाद कोशिश की, लेकिन हम लोगों को पीछे हटा दिया गया। किन्होंने आपको पीछे हटाया? कि यहीं पर थे लोग, जैसे बोले पीछे हटो, थोड़ी देर मौका मिलेगा आपको बात करने को। अच्छा, तो यहाँ पर आपको पीछे हटा दिया गया कि आप यहाँ से हट जाइए। हाँ जी। तो अधिकारियों के बीच में यहाँ पर जैसा कि एडीएम साहब हैं और एसडीएम साहब हैं यहाँ पर, हाँ तो जी। यहाँ पर मौजूद स्थिति में आप लोगों का धान नहीं तोड़ रहा। आप लोगों की जो समस्या है, आप लोग समस्या कहने के बदले तो आपको पीछे हटा दिया गया। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम है स्वामी दयाल। अच्छा, स्वामी दयाल जी। हाँ, 32 कुंटल धान लगभग हमारा पड़ा है यहाँ, और 22 तारीख को मैं लाया। कहीं कह देते हैं कि इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। आज सुबह से चक्कर उस दिन कहा है कि वो शुक्र को तोला जाएगा। शुक्र को हम जब तक सर खाना खाने गए, जब तक यहाँ टोकिंग बैठ गए। जब मैं टोकिंग के लिए आया, ये मेरा नंबर है, ये 254 नंबर है, और हमें इधर उधर बस टाला जा रहा है। हम सारे फील्ड में घूमते हैं, कहीं उसके पास जाओ, कहीं उसके पास। एक ढेर तुला है सर, वहीं पड़ा है। बताओ रोज यहाँ कहाँ पर कितने सेंटर लगे हैं जो चालू हालत में हैं? सेंटर तो सर 4-5 थे, लेकिन कहीं 3 चल रहे हैं, कहीं 4, बस इससे ज्यादा कभी नहीं चल रहे। पूरी तोल नहीं हो रही। एक ढेर सुबह से तुला है सर, और ये वहाँ पे वो खड़ा देख लीजिए, वो वहाँ पे कहीं तोला नहीं जाएगा, कहीं जैसा कि हम आपको बता दें कि हमारे कहीं पीछे, बारदाना नहीं, कहीं जैसा कि हमारे पीछे यहाँ पर एडीएम साहब भी आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर एडीएम साहब हैं। किसानों की प्रमुख समस्या है, मेन चीज यही समस्या है कि थोड़ा सा धान है, वो भी बहुत पड़ा धीमी गति पे है। तोल यहाँ की जो है बहुत ही धीमी गति से तोल हो रही है, तो यही समस्या है। सिर्फ बताया जा रहा है आईएफसी का यही सेंटर है, इसके अलावा और कोई सेंटर जितने भी हैं वो इंतजार भी मिलते हैं। यहाँ पर अब एडीएम साहब भी है, एसडीएम साहब भी है यहाँ पर। अब इन्होंने बुलाया है कि सेंटर इंचार्जों को, सेंटर प्रभारियों को बुलाया जाए, लेकिन अभी तक कोई, मेरा ख्याल है यहाँ पर एडीएम साहब के पास कोई भी सेंटर इंचार्ज यहाँ पर नहीं पहुँचा है। कहीं कोई कहीं गया, तोली नहीं हो रही सर। कहीं कोई गया, कोई कहीं इंचार्ज नहीं, कहीं धान का बोरा नहीं, कहाँ से तोला जाएगा। ये कह देते हैं छोटे काश्तकारों की कोई सुनने वाला नहीं। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पीछे हम आपको बारदाना होता है, तौल नहीं होती है, तौल होती है, बारदाना नहीं होता। समस्याएं हैं वो दुश्वारियां जो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं यहाँ किसानों की। तो किसानों की जितनी भी समस्या है यहाँ पर अधिकारी पहुँचते हैं, लेकिन अधिकारियों का क्या है, यहाँ पर खाना पूर्ति करने के बाद अलावा इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पर। हालांकि निर्देश तो दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, निर्देश के बाद
उसके बाद कुछ नहीं होता, क्योंकि जैसे अधिकारी यहाँ से जाते हैं उसके बाद तोल फिर बंद हो जाता है। लोगों को यहाँ पर 20-20 दिन हो गए, 25-25 दिन हो गए, ना तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है, इसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आज देखा है कि एक नलकी जो है यहाँ मंडी में, उप मंडी में, अगर बाई दावे खुदा ना खास्ता यहाँ पर पानी की बरसात हो जाती है तो ये जितना भी धान है यहाँ पर किसानों का, तो ये सारा धान पानी का आगोश में छा जाएगा और किसान फिर एक तो पहले ही मार पड़ी हुई है किसान को, और दूसरी बात यह है कि किसानों का जब धान नहीं तुल रहा और यहाँ पर कई दिनों से पड़ा हुआ है, तो अगर बारिश हो जाती है तो किसानों को बिल्कुल ही जीवन भर उसके आत्महत्या करने के लिए निर्भर बेचारा हो जाता है किसान। तो यही प्रमुख समस्या है आप लोगों की। क्या नाम आपका, क्या नाम है आपकी, क्या समस्या है यहाँ पर? हमारी समस्या अब ये है कि 20 दिनों से यहाँ रहते हैं, हम धान रखाते अपना, और 28 तारीख को तोल भी हो गई, तो उसका मैं पूर्व कुछ नहीं मिल पाया हमें अभी तक। कट्टे रखाते हैं उनके भरे हुए, और अभी तक चढ़ाई नहीं है, वो कहते हैं इनका धान तुल जाना चाहिए, तो उस समय कहते हैं हाँ तुल जाएगा। टीम साहब जाने के बाद कोई बात ही नहीं पूछता मुझसे। यहाँ पर तमाम जैसे कि एडीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, हाँ। तो आपने कोशिश नहीं की बात करने की? कोशिश करी, बात करी, उन्हें साहब मुझे कही सारा दिलवा दिया, इनका धान तुल जाना चाहिए, समस्या हल होना चाहिए, लेकिन सामने तो कह देते हो जाएगी, पीछे कुछ नहीं, बाद में कुछ नहीं कह देते हैं, समस्या को हल नहीं करते हैं। हाँ जी, समस्या को हल नहीं करते हैं, कह देते हैं भी हो जाएगा, समस्या कोई हल नहीं करते हैं। अच्छा, लगभग यहाँ पर कितनी ढेरियां लगी होंगी अगर बात की जाए ढेरियों की? सर पूरे फील्ड में धान ही पड़ा है, पूरी मंडी में धान ही धान पड़ा है। तो कितने सेंटर चल रहे हैं यहाँ पर? सेंटर तो 3-4 चल रहा है। 4 नजर में कितनी तोल हो रही है यहाँ पर? कुछ नहीं, एक ढेर नहीं तुल पाया, सुबह से एक तुला है बस, वही बस बंद तोल। चलिए, जैसा कि यहाँ पर आपको बता दें कि जो किसानों की जो समस्याएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि एसडीएम साहब, एडीएम साहब यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और आज पहुंचे हुए हैं। अब किसानों की समस्याओं का कितना समाधान होता है ये देखने लायक होगा। मैं अपनी टीम के साथ संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, EBN 7 भारत समाचार।